ओम शांति। 11 जून। आज बाबा की मुरली एक ही पॉइंट पे फोकस है। मैंने आकर ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इससे तुम स्वराज्य पाते हो, स्वर्ग की राजाई पाते हो। मैंने ड्रामा प्लान अनुसार ये यज्ञ रचा है। इसमें यज्ञ में सभी के विकार और सभी के शरीर स्वाहा हो जाएंगे। आत्माएं अपने धाम वापिस चली जाएंगी। बार बार आज कह रहे बाबा, मैंने ये यज्ञ रचा है नई दुनिया की स्थापना के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया की सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। लेकिन वंडर है, भगवान के यज्ञ में भी असुरों के विघ्न पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा, पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। द्रौपदियों पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी एक नहीं, तुम सभी द्रौपदियां पार्वतियां हो, पुकारती हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, हमें पवित्र रहना है। रहने नहीं देते बाबा, मदद करो। पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं यज्ञ में। लेकिन ये विघ्न तो सफल होना ही है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जाएगी। तुम सभी आत्माएं पावन बनकर अपने घर चली जाओगी। इस यज्ञ के बाद और किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहेगी 2 युग तक, क्योंकि कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी। मैंने ये यूनिवर्सिटी भी खोली है, इसको ही यज्ञ कहते हैं। भागीरथ के द्वारा ज्ञान दिया। मैं निराकार हूँ, सत चित आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तो मैं आके ज्ञान देता हूँ, परंतु मुझे शरीर चाहिए, तो इस भागीरथ का तन लेता हूँ। ये भागीरथ नाम फेमस है, ये नाम नहीं बदलता। शिव के नाम बहुत, देवताओं के नाम बहुत, लेकिन भागीरथ का नाम एक ही रहता है। मैं ही ज्ञान का सागर तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ, सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप, ये बड़ी गहरी बात है। सन्यासी आदि भी सब आएंगे, अभी वो नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं है। और वो ये समझेंगे ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। सतयुग त्रेता में क्यों बदल गया, त्रेता द्वापर में कैसे बदला, प्रकृति की स्थितियां कैसे बदली, ये सब बाबा आकर हमें सिखाते हैं। तो बड़ा गुह्य ज्ञान है। बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये पढ़ाकर, ये ज्ञान देकर राजाई दे देता हूँ। तुम्हें नशा रहना चाहिए। हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान कहीं नहीं है, शास्त्रों में नहीं, वेदों में नहीं। बाबा के ज्ञान दे रहे हैं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा उनसे पूछते हैं, लौकिक पढ़ाई अच्छी या भगवान जो पढ़ाई पढ़ा रहे वो अच्छी। समझाते हैं। देखे, पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर काम धंधों के लिए, नौकरियों के लिए भी कितना दिमाग लगाना पड़ता है। तुम्हें यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, प्रारब्ध दे देते हैं, फिर ये धंधों के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ोगे। कई बच्चे कहते हैं, बाबा ये कोर्स पूरा कराएं फिर पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं, लगता है इनकी तकदीर में नहीं है। मौत का कोई भरोसा थोड़ा ही है, इसलिए पढ़ाई अब से ही पढ़नी शुरू करो। बाबा ये नहीं कह रहे वो पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन ये पढ़ाई भी पढ़नी शुरू करो और इसमें ज्यादा ध्यान दो, जिससे बहुत बड़ी प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा बार बार कह रहे हैं, इस पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए। एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं आकर तुम्हें ये सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। मैंने ही ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है।
तो बहुत अच्छी समझानी आज बाबा बार बार दे रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम अपना सब स्वाहा करना चाहते हैं, कैसे करें? बाबा याद दिला रहे कि इस यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा कर दो बच्चे, नहीं तो विनाश ज्वाला में तुम्हारा सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पूछते हैं, ब्रह्मा का उदाहरण सामने है, मैंने इनसे सब कुछ स्वाहा करा दिया, इन्होंने स्वाहा कर दिया, बिल्कुल सहज है, ट्रस्टी बन गए। तुम भी ट्रस्टी बन जाओ, सब कुछ स्वाहा कर दो, तो तुम्हारा भी सब कुछ सफल हो जाएगा, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। बाबा कह रहे हैं जो स्वाहा किया है, यज्ञ जब बाबा ने रचा, ब्रह्मा बाबा के साथ कईयों ने सर्वस्व स्वाहा कर दिया, तो बाबा कहते हैं उन्हें कोई कठिनाई हुई क्या? ऐसा थोड़ा ही कि उनको भोजन नहीं मिला, सब कुछ मिलता रहा। इस यज्ञ से सभी की संभाल होती रहती है। बाबा ने ये यज्ञ रचाई है स्वर्ग बनाने के लिए, बाबा खिवैया है। देखो अब ये संसार नर्क बन चुका है, स्वर्ग बनने वाला है। बाबा बागवान भी है, खिवैया भी है, तुम्हारी नैया को नर्क से स्वर्ग में ले जा रहा है, तुम्हारे लिए सुंदर बगीचा तैयार कर रहा है बागवान, तुम उसमें ट्रांसफर हो जाओगे और सदा काल के लिए सुखी हो जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं विनाश सामने खड़ा है, देखो वही समय महाभारत का, अनेक धर्म हैं, धर्म की ग्लानि हो गई है, बाप भी आए हैं, सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो मेरे से अपना पूरा वर्षा ले लो। आज का वरदान है, जो ग्लानि करने वाले हैं उन्हें भी गुणमाला पहनाने वाले तुम श्रेष्ठ आत्मा बनो। ग्लानि तो करते ही हैं सभी लोग, लेकिन जो मनुष्य ग्लानि करने वालों को का भी गुणगान कर देते हैं, गुणमाला पहनाना माना उनका भी गुणगान कर देना, उसके भी गुणों की चर्चा कर देना, तो वो पूजनीय बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। बाबा ने कहा जैसे तुम्हें कोई माला पहनाते हैं, तुम गले से निकाल के उसके पहना देते हो, तो गुणमाला पहनाओ तो वो सदा के लिए तुम्हारे भक्त बन जाएंगे, जन्म जन्म भक्ति करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। अपनी वृत्ति को बहुत पावरफुल बनाओ, स्लोगन कह रहा है, तो खराब बात भी अच्छी में बदल जाएगी। ये बहुत गहरा राज है। वृत्ति पावरफुल होने से हर बुरी चीज, खराब चीज अच्छी में बदल जाती है। तो हम देखेंगे ग्लानि करने वालों के हम गुणगान कर सकते हैं। तो आज देखेंगे ये यज्ञ भगवान ने रचा है, हम इसमें सब कुछ स्वाहा कर रहे हैं, विघन तो नहीं डालते, इसको निर्विघन निर्विघन बनाने की अच्छी सेवा कर रहे हैं और अभ्यास करेंगे हमारे ऊपर और पूरे यज्ञ के ऊपर। सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, कई बार अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.